दोस्तों, रट्टा मार एजुकेशन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली क्लास के अंदर देखा था हाड़ौती के चौहान वंश पढ़ रहे थे। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है वो है कोटा के चौहान। मतलब हाड़ौती के अंदर बूंदी और कोटा आ रहे थे ना, तो बूंदी के चौहान तो अपने कल पढ़ चुके हैं। आज की क्लास के अंदर है कोटा के चौहान। आज अपने को सिर्फ 3 राजाओं के बारे में पढ़ना है। ठीक है, 3 राजा कौन से हैं? शकीरा, ये वो शकीरा नहीं, डांसर नहीं। शय से हो जाएगा शत्रुशाल हाड़ा, शत्रुशाल हाड़ा। की से हो जाएगा किशोरी सिंह या फिर किशोरी सिंह, और रा से हो जाएगा राम सिंह। क्या हो जाएगा? राम सिंह। तो किसको पढ़ना है अपने कोटा के चौहानों के अंदर? शकीरा को। ठीक है, तो देखते हैं शत्रुशाल हाड़ा। देखिए, शत्रुशाल हाड़ा के टाइम पे क्या हुआ था? शत्रुशाल हाड़ा के टाइम पे क्या हुआ था? जयपुर का राजा था माधो सिंह। माधो सिंह वो क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। ठीक है, तो इनके बीच युद्ध होता है, उसको युद्ध को बोला जाता है बंटवाड़ा का युद्ध। क्या बोला जाता है? बंटवाड़ा का युद्ध। कब होता है? 1761 के अंदर, 1761 के अंदर। ठीक है, तो माधो सिंह तो लड़ ही रहा है, जयपुर का राजा है। ठीक है, कहाँ का है? जयपुर का। इसके साथ में शत्रुशाल की तरफ से कौन लड़ता है? इसका पीएम यानी कि प्रधानमंत्री, जो कि कौन है? झाला जालिम सिंह है। झाला जालिम सिंह है, और गजब तरीके से लड़ता है और रहता है विजयी। कौन? झाला जालिम सिंह। झाला जालिम सिंह कौन है? पीएम है। युद्ध कौन सा हो रहा है? बंटवाड़ा का। कब हो रहा है? 1761 के अंदर। और किस किस के बीच हो रहा है? माधो सिंह और झाला जालिम सिंह के बीच में। ठीक है, विजय रहता है कौन? झाला जालिम सिंह, मतलब शत्रुशाल हाड़ा। होगी इतनी बात। इस राजा के बारे में अपने को इतना ही पढ़ना है। अब अपन देखते हैं शकीरा शय की से किशोरी सिंह, किशोरी सिंह की, सॉरी एक सेकंड, किशोरी सिंह। किशोरी सिंह के टाइम पे क्या हुआ था? ये जो झाला जालिम सिंह था, इसकी अनबन हो जाती है किशोरी सिंह के साथ ही। ठीक है, तो इनके झाला जालिम सिंह और किशोरी सिंह के बीच में एक युद्ध होता है जिसको बोला जाता है मांगलोर का युद्ध। मांगलोर का युद्ध। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? 12 जगह मांगलोर, वहाँ पे युद्ध हुआ था 1821 के अंदर। ठीक है, किस किस के बीच हुआ था? तो वो हुआ था किशोरी सिंह, किशोरी सिंह और झाला जालिम सिंह के बीच में, झाला जालिम सिंह के बीच में। यहाँ झाला जालिम सिंह था, इसका साथ कौन देता है? कर्नल जेम्स टोड। देखिए, कर्नल जेम्स टोड के बारे में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। इसको राजस्थान के इतिहास का पितामह भी कहा जाता है। ठीक है, इसने पहली बार क्या बोला था? इनको विदेशी बोला था, राजपूतों को। ठीक है, याद आ गया आपको? वही कर्नल जेम्स टोड किसका साथ देता है? झाला जालिम सिंह का। और ये क्या था? एक आंतरिक युद्ध था। आंतरिक युद्ध हुआ ना, कि ये प्रधानमंत्री था, उसके बाद दूसरा राजा था, उसके साथ अनबन हो जाती है। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे 61 में युद्ध हो रहा है और बाद में 21 में युद्ध हो रहा है। इतने टाइम डिफरेंस के बाद में भी क्या करता है? लड़ता है और क्या रहता है? विजयी रहता है। कौन? झाला जालिम सिंह। तो समझ सकते हो कितना प्रतापी रहा होगा ये उस टाइम का। ठीक है, अब झाला जालिम सिंह जैसे ही विजय रहता है, तो किशोरी सिंह क्या करता है? कोटा को, कोटा का जो शासन है ना, उसको किसको सौंप देता है? कोटा का राजा किसको बना देता है? श्रीनाथ जी को। श्रीनाथ मतलब भगवान को। श्रीनाथ जी को सौंप कर चला जाता है, समर्पित कर देता है। राजा किसको बनाता है? श्रीनाथ जी को। तो कौन सा राजा था जिसने अपनी रियासत को भगवान श्रीनाथ जी को सौंप दी थी? तो वो कौन था? किशोरी सिंह। किस युद्ध के पश्चात? मांगलोर के युद्ध के पश्चात। मांगलोर का युद्ध कब हुआ था? 1821 में। किस किस के बीच हुआ था? तो किशोरी सिंह व झाला जालिम सिंह के बीच में। ठीक है, उस टाइम झाला जालिम सिंह का साथ किसने दिया था? कर्नल जेम्स टोड ने साथ दिया था। ठीक है, तो अपने शकीरा के ने शय की पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं अपन राम सिंह के बारे में। देखिए, राम सिंह। देखिए, राम सिंह के बारे में आपको 2 बातें याद रखनी है। कितनी बातें? 2 बातें याद रखनी है। देखिए, वो क्या था? एक तो याद रखनी है आपको 1837 की बात। ठीक है, और एक उसके जस्ट 20 साल बाद 1857 की बात। ठीक है, 1837 में क्या किया था? अंग्रेजों ने क्या किया? इनके जो रियासत थी कोटा, इससे 17 परगने अलग कर दिए थे। 17 परगने अलग करके एक रियासत बनाई थी। रियासत का नाम क्या था? झालावाड़। झालावाड़। ठीक है, 1837 में क्या किया था? श्री राम सिंह के टाइम पे क्या किया था? अंग्रेजों ने कोटा से 17 परगने अलग करके एक रियासत बनाई थी जिसको बोलते हैं झालावाड़। ठीक है, और ये
इस टाइम पे जब जो इसका पहला राजा बना था वो बना था झाला मदन सिंह। झाला मदन सिंह, पहली बात होगी आपको क्लियर, ठीक है। इसने जो झाला मदन सिंह इसने क्या चलाए थे, मदन शाही सिक्के चलवाए थे। अभी यहीं पे देख लो, बाकी सिक्के विक्के पढ़ेंगे तो अपने को वहाँ पे भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा इनको। देखो क्या हुआ था, राम सिंह के बारे में दो बातें, एक 1837 की, एक उसके 20 साल बाद 1857 की बात है। 1837 में क्या होता, अंग्रेजों ने कोटा से 17 परगने अलग करके झालावाड़ नाम की एक नई रियासत बसा दी थी। और उसका पहला जो राजा बनाया था, पहला राजा बनाया था वो किसको बनाया था, झाला मदन सिंह को बनाया था, जिसने मदन शाही सिक्के भी वहाँ पे चलवाए थे। अब देखिए क्या हुआ 1857 के अंदर। 1857 की जब क्रांति होती है, वैसे तो अपन 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तब अपन राम सिंह सेकंड की अच्छे से स्टोरी पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे मैं हल्की फुल्की बातें आपको बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत चीज़ें दिमाग में रहे। देखिए क्या हुआ था 1857 की क्रांति के अंदर, वहाँ पे जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था, मेजर बर्टन, ठीक है। वो क्या कर रहा था, वहाँ पे शासन कर रहा था। उसने क्या बोला कि जैसे 1857 की क्रांति हुई ना, तो मेजर बर्टन ने बोला कि तुम्हारी रियासत के अंदर, राम सिंह तुम्हारी रियासत के अंदर एक तुम्हारा सेनापति है जयदयाल और एक मेहराब खान, इन दोनों को पकड़ के तुम क्या करो, जेल में डाल दो, नहीं तो तुम्हारे यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, क्रांति हो जाएगी। लेकिन ये बात जब तक राम सिंह हाड़ा को कुछ एक्शन लेता है, इससे पहले जयदयाल व मेहराब खान को पता लग जाती है। तो जयदयाल और मेहराब खान क्या करते हैं, अपने लोगों को इकट्ठा करते हैं और मेजर बर्टन प्लस इसके डॉक्टर प्लस इसके बेटों को क्या कर देती है, मार देती है। क्या कर देती है, उनकी हत्या कर देते हैं, ठीक है। 1800, ठीक है। तो राम सिंह क्या है, इनकी रक्षा नहीं कर पाया था। इस वजह से क्या करते हैं, अंग्रेज इससे नाराज हो जाते हैं। अंग्रेज क्या हो जाते हैं, नाराज हो गए। नाराज होने के बाद अंग्रेज क्या करते हैं, इनको इनके जो जैसे कोई राजा पहुंचता था उनको 21 तोपों की 17 तोपों की सलामी देते थे ना, वैसे इनकी पहले 17 तोपों की सलामी को कम कर देते हैं। 17 तोपों की सलामी को कम करके कितनी कर देते हैं, 13 कर देते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था एक बार तो कि 17 तोपों की सलामी कम करके 13 किस रियासत की गई थी, तो की गई थी कोटा रियासत की। किस राजा के टाइम पे, राम सिंह के टाइम पे। अब अपन देखते हैं, एक बार दोबारा से देख लेते हैं हल्का सा। देखिए अपन पढ़ रहे थे कोटा के चौहान वंश, इसके अंदर अपने पढ़ा शकीरा को, शत्रुशाल हाड़ा की से किशोरी सिंह और राज से राम सिंह, ठीक है। शत्रुशाल हाड़ा के टाइम पे क्या होता है, जयपुर का माधो सिंह था वो हमला कर देता है। तो शत्रुशाल हाड़ा का प्रधानमंत्री और झाला जालिम सिंह वो जबरदस्त तरीके से लड़ता है और होता है विजयी। इस युद्ध को क्या बोलते हैं, बंटवाड़ा का युद्ध। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, कई बार पूछ लिया जाता है कि बंटवाड़ा का युद्ध कब हुआ था, तो 1761 के अंदर हुआ था, ठीक है। दूसरा था किशोरी सिंह। किशोरी सिंह के टाइम पे क्या होता, इसका ही किशोरी सिंह की अनबन हो जाती है झाला जालिम सिंह के साथ। तो इनका एक युद्ध होता है, आपस में आंतरिक युद्ध हो जाता है मंगलोर 12 के अंदर। कब होता है, 1821 के अंदर, ठीक है। कौन कौन लड़ रहा है, किशोरी सिंह लड़ रहा है और झाला जालिम सिंह लड़ रहा है। झाला जालिम सिंह का साथ कौन देता है, कर्नल जेम्स टोड। और इस टाइम पे क्या होता है, झाला जालिम सिंह क्या हो जाता है, विजयी हो जाता है। विजयी होने के बाद किशोरी सिंह सोचता है कि अब तो मैं राजपाट चला जाएगा, तो वो क्या करता है, अपना राजा या फिर राजपाट किसको समर्पित कर देता है, श्रीनाथ जी को, मतलब भगवान को समर्पित कर देता है कि तुम मेरे को नहीं हरा रहे, अब तुम्हारे को भगवान को हराना पड़ेगा अगर तुम्हारे को यहाँ पे राजपाट संभालना है तो, ठीक है। तीसरा राजा आता है राम सिंह। राम सिंह के बारे में दो बातें हैं, 1837 और उसके 20 साल बाद 1857 की। 1837 के अंदर तो क्या किया था, अंग्रेजों ने कोटा से 17 परगने अलग करके झालावाड़ रियासत बनाई थी। सिंपल सा पूछा जाएगा किसके टाइम के अंदर झालावाड़ रियासत बनी थी कोटा से अलग होकर, तो किसका टाइम था, उस टाइम राम सिंह का टाइम था, ठीक है। तो झालावाड़ रियासत बनी थी। इनका पहला राजा कौन था, झाला मदन सिंह था, जिसने मदन शाही सिक्के चलवाए थे। और दूसरा 1857 की क्रांति के अंदर क्या होता है कि जो क्रांतिकारी होते हैं वो वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट होता है मेजर बर्टन, वह उसके डॉक्टर व उसके बेटों को क्या कर देते हैं, मार देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। इससे अंग्रेज़ क्या हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। अंग्रेज़ नाराज़ होने के बाद क्या करते हैं, इसकी जो 17 तोपों की सलामी होती है उसको कम करके कितनी कर देते हैं, 13 कर देते हैं, ठीक है। बस यहीं पे था चौहानवंश। आज अपना पूरा टोटल चौहानवंश जितने तक खत्म हो चुका है। और अगर हम बात करें हाड़ौती के चौहानवंश की तो वो भी अपना खत्म हो चुका है, ठीक है। तो अब अपन कल जो बात करेंगे वो करेंगे मेवाड़ के बारे में। काफ़ी सारी स्टोरीज आएगी, बहुत सारी चीज़ें समझने वाली है, बहुत सारी चीज़ें आपको मोटिवेट करेगी, ठीक है। तो बने रहिएगा क्लास के अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।